राज कुंद्रा से जुड़े पूरे मामले में एक नाम जो लगातार सुर्खियों में है, जिस नाम को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, वो नाम है गहना वशिष्ठ का। न्यूज नेशन की इस खास कवरेज में गहना वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ रही हैं। साथ ही साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा, जो लगातार सिनेमा को, एंटरटेनमेंट को कवर कर रहे हैं। गहना, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। और जो सवाल है पहला न्यूज नेशन का, वो यही है गहना आपसे कि आप के ऊपर जो आरोप लगातार पुलिस की तरफ से लग रहे हैं, क्राइम ब्रांच की तरफ से लग रहे हैं, उन आरोपों को लेकर आपकी सफाई। मुझे जिस दिन अरेस्ट किया गया था 4th को, मेरे घर से अरेस्ट किया गया था। मुझे कुछ 14 क्राइम ब्रांच वाले मेरे घर पे घुस गए थे। मेरे घर से इन्होंने मेरा लैपटॉप, मेरे मोबाइल, मेरी सारी चीजें जो ली। बट इन्होंने न्यूज में क्या बोला सबको, इन्होंने बोला कि 4th को मैं लोकेशन में शूट करते पाई गई। फिर इन्होंने जो लोग इन्हें शूट पे मिले उनको 5 तारीख को इन्होंने कोर्ट में खड़ा कर दिया। अगर मैं शूट में होती तो मुझे 5 तारीख को कोर्ट में क्यों नहीं खड़ा किया गया? इसका मतलब ये है कि मैं शूट पर नहीं थी, पहली चीज। दूसरी बात, जब मुझे लेकर गए तो मुझसे कहा गया आप राज कुंद्रा का नाम ले लो, और भी जो लोग थे उनसे भी बोला गया आप राज कुंद्रा का नाम ले लो, आप एकता कपूर का नाम ले लो, आप इनका नाम ले लो, हम आपको छोड़ देंगे, हम आपको छोड़ देंगे। हम लोगों ने विक्टिम बनने से मना किया, इसलिए हम लोगों के ऊपर केस बनाए गए। अगर मैं उस दिन कह देती कि मुझे राज कुंद्रा ने फोर्स करके शूट कराया है, या मैं उस दिन कह देती कि मुझे एकता कपूर ने कराया है, तो आज ये नौबत नहीं आती, आज ये केस नहीं बनता। एकता कपूर के साथ तो सिर्फ मैंने एक सीरीज की है गंदी बात, लेकिन हॉट शॉट्स के साथ मैंने काफी काम किया। मेरे घर में पेपर भी मिल गए थे, डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए थे। तो इनके पास चारों तरीके से कोशिश कर रहे थे कि मैं राज कुंद्रा का नाम ले लूं। मैंने नाम नहीं लिया, मुझ पर उस दिन केस बनाया गया। मेरे पास 2 केसेस बनाए गए। एक केस ये बनाया गया कि मैं पोर्नोग्राफी करते हुए सेट पे मिली, जो कि झूठ। मेरी चार्जशीट में भी ये इन्होंने लिखा है। इन्होंने चार्जशीट पे क्या लिखा है वो सुनिए। चार्जशीट पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 6 तारीख को इन्होंने मुझे अपने बायकुला क्राइम ब्रांच के ऑफिस में बुलाया। मुझे बुलाकर इन्होंने इंक्वायरी की, उसके बाद केस बनाया। ये एक तरफ से चार्जशीट में लिखते हैं कि 6 तारीख को मुझे बुलाते हैं, मीडिया को बोलते हैं कि 4 तारीख को मैं लोकेशन में पाई गई। शुरू से ही ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हर बात झूठ है। अभी उसके बाद ये मेरे पर रेप केस लगा देते हैं, ये मुझ पे मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन को मैंने किया है वो लगा देते हैं, 354 का लगा देते हैं, 292, 293, 420 लगा देते हैं। उसके बाद मुझ पे 376 डी इन्होंने लगा दिया। इन्हें लगा अब तो मामला शांत हो गया। जब राज कुंद्रा का मैटर है और मैं बोलने लग गई, मैं मीडिया के सामने सारे जो काले चिट्ठे हैं वो दिखाने लग गई, मैं मीडिया के सामने दूसरा भी जो हिस्सा है पूरे मैटर का वो दिखाने लग गई, तो इन्होंने कल कुछ लड़कियों को प्रेशर डाल के, ब्लैकमेल करके, उन्हें कह करके कि अगर तुम विक्टिम नहीं बनोगी तो हम तुम्हें एक्यूज बना देंगे, मुझ पर इन्होंने कल FIR करवा दिया। कल रात को मुझ पर FIR रजिस्टर हो गई। लेकिन अगर उस लड़की के गहना, लोगों के जहन में जो एक सवाल होगा वो ये कि क्राइम ब्रांच या मुंबई पुलिस आखिर ऐसा करेगी क्यों? क्या उसका मोटिव होगा? क्या उसकी आपसे ऐसी दुश्मनी होगी कि वो आपको बेवजह बिना किसी सबूत के फंसाने की कोशिश करेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मुझे एक सबूत ला के दे दीजिए, एक सबूत जो ये कह दे कि फिल्में जो बनी है वो कौन फिल्में हैं, या कोई एक ऐसा प्रूफ ला के दे दे जो लड़कियां ये प्रूफ कर दे कि उन्हें सेट पर फोर्स किया गया है, या कोई एक ऐसा प्रूफ आप ला के दिखा दीजिए। जो भी एलिगेशन डाल रहे हैं कि करोड़ों रुपए आए, ये हुआ वो हुआ, हवा में जो बातें हो रही है, इनके पास क्या प्रूफ है? कोर्ट में खड़ा होके PP ये कह रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि सर मुझे टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम। इट्स बीन 6 months नाउ। मैं 4 फरवरी को मेरे घर पे आके लोगों ने अरेस्ट किया था, अभी जुलाई एंड पर है, अभी तक इनके पास प्रूफ नहीं है। गहना, देखिए, कुछ सबूत हो सकते हैं जो पुलिस अपनी जांच में आगे पेश करेगी, उन सबूतों को मैं आपके सामने रखता हूं, आप अपना पक्ष रखिएगा। अगर सब कुछ ठीक था, अगर कुछ भी पोर्नोग्राफी नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपत्तिजनक है, तो वो जो पूरा ऐप है उसको प्ले स्टोर से, उस तरीके के प्लेटफॉर्म से आखिर क्यों हटाया गया, या क्यों स्टोर्स को हटाना पड़ा? ये एक पहला सवाल है जिसके चलते लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है कि वो सिर्फ एडल्ट कंटेंट नहीं था, वो पोर्नोग्राफी थी। जब इस ऐप को, हॉट शॉट्स को प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से हटाया गया था, तो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर ने ऐप को नहीं हटाया था। राज कुंद्रा की टीम ने खुद ने इस ऐप को बंद किया था। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर ने ऐप को नहीं हटाया था। क्यों राज कुंद्रा ने बंद किया था? क्या बोल रहे हैं? राज कुंद्रा ने क्यों बंद किया था?
यार किसी की इंडिविजुअल विश है, उसे ऐप कंटिन्यू नहीं करना, उसने नहीं किया। मेरा भी एक पर्सनल ऐप था गहना वशिष्ठ ऐप के नाम से, मैंने फरवरी में बंद कर दिया। मैंने एप्लीकेशन दिया iOS को, मैंने एप्लीकेशन दिया गूगल स्टोर को, मैंने बंद कर दिया। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वो ऐप जिस पर पोर्नोग्राफी का आरोप लग रहा है, वो ऐप जिसको हटाना पड़ता है या जिस ऐप को हटाया जाता है, उस ऐप के बाद राज कुंद्रा एक और नए ऐप पर कंसीडर कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, जिस पर आप क्लेम कर रहे हैं कि वहां तो ऐसा कुछ था ही नहीं। प्लान बी पर राज कुंद्रा को काम करने की जरूरत क्या थी? चलिए मैं आप लोगों की बातें सुन रही हूँ, मुझे एक फुटेज बताइए ना जो पोर्नोग्राफी कंटेंट कहलाता है। यहाँ अंदाजे में बात हो रही है, ऐप को हटा दिया गया, ये हटा, मुझे एक फुटेज तो बताइए, मुझे कोई एक फुटेज तो दिखाइए जो पोर्नोग्राफी के कंटेंट कहला सकता है। मैं फुटेज मांग रही हूँ पिछले 6 महीनों से, एक फुटेज तो दिखाओ यार। लेकिन कहना ये भी सामने आया, जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है उसमें ये भी बताया गया है कि एक यश ठाकुर नाम का जो लड़का है और जिसका नाम असली अरविंद श्रीवास्तव है, उसने ये कहा कि गहना को ऐसी खबरें आ रही है कि गहना को पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा और उसको जल्द से जल्द नहीं छुड़ाया गया तो गहना सबका नाम ले देगी। ओके, उसमें और क्या लिखा था मुझे बताइए? चैट में कुछ पैसों का भी मेंशन था क्या? पैसों का नहीं थी, जिस तरीके से उन्होंने बोला, हाँ उन्होंने बोला कि 80,000 रुपए देने हैं। 8 लाख रुपए लिखे थे, आपने पढ़ा तो चैट में कहीं लिखा हुआ है कि 8 लाख रुपए चाहिए? नहीं, उसको आप बता दीजिए, हो सकता है हम ना पढ़ पाए होंगे ना, आप बता दीजिए। उस चैट में ये लिखा है टू टेक हर आउट वी नीड टू पे 8 लाख रुपीज। तो किसको 8 लाख रुपए देना होगा कि मैं बाहर आ जाऊंगी? ये क्वेश्चन नहीं खड़े होते आप लोगों के दिमाग में कि किसको 8 लाख रुपए देना होगा तो गहना बाहर आ जाएगी? ये पैसों का मैटर कहाँ से आ रहा है? और जब गहना नहीं पे कर पाती है तो उस पर केस बनाया जाता है, ये मैटर कहाँ है? किसको देने थे 8 लाख रुपए गहना, आप बता दीजिए। 8 लाख रुपए किसको देने थे? चैट पढ़िए, वो पूरी चैट में लिखा हुआ है कि 8 लाख रुपए की जरूरत है। अगर हम 8 लाख रुपए नहीं दे पाते हैं तो गहना सबका नाम बक देगी। तो गहना से 8 लाख रुपए कौन मांग रहा है? कौन मांग रहा है बताइए ना आप। मैं इस चीज पे अभी तक कोई कमेंट नहीं कर रही थी। जरूर मुझसे किसी ने पैसे मांगे होंगे कि गहना वशिष्ठ आप हमें पैसे दे दो, हम केस ही नहीं बनाएंगे। और गहना वशिष्ठ पैसे नहीं देती है क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। आज आपको पूरा देश सुन रहा है, गहना आप नेशनल टेलीविजन चैनल पर हैं, बता दीजिए आपसे कौन 8 लाख रुपए मांग रहा था? आप चैट में लिखा हुआ, मैं ये नहीं बोलना चाह रही हूँ, मैं बार बार ये बात नहीं कहना चाह रही हूँ, मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ कि मुझसे पैसे कौन मांग रहा था, क्योंकि मुझ पे कल रात को एक FIR दर्ज कर दी गई है। लड़कियों को जबरदस्ती मुझ पे FIR कराने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। अभी अगर मैं ये कह दूं कि 8 लाख रुपए मुझसे कोई पैसे मांग रहा था कि मुझ पे केस नहीं बनाया जाएगा, कल मुझ पे क्या पता कौन सा केस बना दिया जाए। मैं यहाँ पे 8 महीने से 8 महीने कह रही हूँ, मैं 6 महीने से ऐसे भुगत रही हूँ। गहना ऐसा भी सुनने में आ रहा है, जो अभी हाल ही में आपके ऊपर FIR हुई है उसके अंदर राज कुंद्रा का नाम नहीं है, आपके साथ और 3 और प्रोड्यूसर्स हैं जिसका नाम उसमें शामिल है। तो आपको लग रहा है कि राज कुंद्रा को कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है अब? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली राज कुंद्रा को फंसाया जा रहा है, जो फैक्ट है। यहाँ पे राज कुंद्रा को बचाने जैसा कोई सीन नहीं है। बेसिकली क्या है, जिस दिन मुझे समन इशू किया गया था 3 दिन पहले, जब मुझे ऑफिस बुलाया गया था, वहां पे उनके पास कुछ 20 लड़कियों के नंबर थे। वो 20 नंबर वो हैं जब मुझे घर पे आए थे पुलिस वाले, मैंने उन्हें नंबर दिए थे, वो एक एक लड़की को फोन कर रहे थे, एक एक लड़की को, और लड़कियों को फोन करके बोल रहे थे कि तुम्हें राज कुंद्रा और गहना वशिष्ठ के खिलाफ केस करना है, करोगी या नहीं करोगी, करोगी या नहीं करोगी। ऐसे करके बैक टू बैक लड़कियां मना कर रही थी। फाइनली उन्हें कोई लड़की मिल गई। टिल नाउ मुझे नहीं पता वो लड़की कौन है, मेरे पास FIR की कॉपी नहीं आई है, तो मुझे नहीं पता कि किस लड़की ने केस किया है। हमारे साथ एक और मॉडल जुड़ी जिनसे हमने बात की, उन्होंने बोला कि देखिए साहब, राज कुंद्रा और उनकी टीम की जो कंपनी है वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है, और जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है तो वो 5-6 पन्ने तक का कॉन्ट्रैक्ट होता था और हमें मुंह ज़बानी बता दिया जाता था कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ये खास बातें हैं, हमसे साइन करवा लिया जाता था और उसके बाद हम पर दबाव बनाया जाता था कि हम न्यूड वीडियो शूट करें, पोर्नोग्राफी शूट करें, और अगर हम ऐसा नहीं करते थे, आपत्ति जताते थे, तो हमें बताया जाता था कि हमें कानूनी मामलों में फंसा दिया जाएगा, इस पूरी शूटिंग में जितना खर्चा हुआ है इस खर्चे की वसूली हमसे की जाएगी, और मजबूरन फिर हमें इस धंधे में धकेलने की कोशिश की जाती थी। आपके पास उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है क्या?
डू यू हैव द कॉपी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट? नहीं उसने नहीं, मेरे पास नहीं है। मैं आपको वो बता रहा हूं जो बातें लगातार कही जा रही हैं। ये सारी बातें जुबानी क्यों है? क्यों किसी भी चीज का कोई प्रूफ नहीं है? क्या किसी के भी पास ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे ये लिखा हुआ है कि आप अगर बोल्ड शूट या न्यूड शूट नहीं करते हैं तो आपके साथ ये सारी चीजें की जाएंगी? कहना, एक बात ये बताइए, आपको, आप जेल गई पोर्नोग्राफी केस में, आपकी बेल हो जाती है, उसके बाद राज कुंद्रा के सारे अकाउंट्स खंगाले जाते हैं, उनको सीज कर दिया जाता है। जब आपको बेल मिल गई है तो आपका अकाउंट है वो अभी तक क्यों सीज किया हुआ है? क्या उसमें कोई ऐसी लेन देन की बातें हैं जिसकी वजह से अभी तक आपके अकाउंट को सीज रखा हुआ है पुलिस वालों ने? आपको मैं बताऊं, इट्स बिन 6 months नाउ सौरभ जी। मेरे तीनों अकाउंट फ्रीज हैं, ठीक है? मेरे मोबाइल उनके पास है, मेरे लैपटॉप उनके पास है। जब हम लोग अरेस्ट हुए थे, जब मुझे मेरे घर से उठा के लेके गए थे, तो इन्होंने कहा था हम इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी के बाद हमें जब पता चलेगा सब कुछ करके, क्योंकि इनके पास सारे तो बैंक स्टेटस है, सारी चीजें हैं, हम बता देंगे। इट्स बिन 6 months नाउ, अभी तक मेरे अकाउंट फ्रीज और इनके पास कोई प्रूफ नहीं किसी भी चीज का। अभी तक ये कह रहे हैं हमारे मोबाइल फॉरेंसिक में डाले हुए, हमारे लैपटॉप फॉरेंसिक में डाले हुए, जांच चल रही है, पता नहीं किस किस्म की जांच चल रही है। जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं मेरे अकाउंट क्यों फ्रीज है, वही क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहती हूँ कि मेरे अकाउंट क्यों फ्रीज है। जब हॉटशॉट ऐप के लिए कम से कम 24 से 25 डायरेक्टर काम करते हैं, पता नहीं कितने लोग काम करते हैं, तो बाकी किसी के अकाउंट फ्रीज नहीं है, सिर्फ मेरे अकाउंट ही क्यों फ्रीज है? इसके पीछे एक जो लगातार चर्चा है गहना, वो ये कि आप राज कुंद्रा की टीम के सबसे करीबी मेंबर्स में से एक हैं। कहा यह जा रहा है कि आप राज कुंद्रा के जितने भी काले कारनामे हैं, गोरख धंधे हैं, जो पुलिस कह रही है उसकी राजदार हैं, आप उसकी पार्टनर हैं, आप जानती हैं कि राज कुंद्रा की टीम ने क्या कुछ गलत किया है। यह सरासर गलत इल्जाम है, यह पूरी तरह से झूठ है। तो राज कुंद्रा कोई मेरा बॉस है, ना राज कुंद्रा मेरा कोई दोस्त है, ना राज कुंद्रा मेरा कोई कुछ है। ऑफिस में जैसे सारे एम्प्लॉय जाके एक मीटिंग करते हैं, मेरी एक बार मुलाकात होती है, सारा जो डिस्कशन है उमेश कामत से होता है, जैसे उमेश सबसे करता है, सारे डिसीजन सारे कॉल उमेश लेता है। मैं एज अ डायरेक्टर या एज एन एक्ट्रेस सेट पे जाती हूँ, जो टाइम होता है शूट का वो मैं काम करती हूँ। उसके बाद अगर आपके पास पूरी चार्जशीट की चैट हो तो आपको राज कुंद्रा की पूरी चैट में मैं कहीं नहीं दिखूंगी। गहना, एक सवाल जो लगातार उठ रहा है, एक मांग जो लगातार उठ रही है, वो ये कि शिल्पा शेट्टी से भी इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। वो शिल्पा शेट्टी जो राज कुंद्रा के बाकी सारे बिजनेस में पार्टनर रही हैं, वो इस मामले से अछूती आखिर क्यों रह जाएं? हालांकि हलफनामा उन्होंने दिया है, सवाल जवाब उनसे हो रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, मैं बताऊं, अगर सच को सामने लाने के लिए 10 लोग को नहीं 1000 लोगों से भी जांच होनी चाहिए तो होनी चाहिए। ना सिर्फ शिल्पा से, राज कुंद्रा के साथ जितने भी लोगों का ट्रांजैक्शन है, जितने भी लोग A to Z, सबके अकाउंट चेक होने चाहिए, सबसे बातें होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। शिल्पा की भी हो, शमिता की भी हो, राज कुंद्रा से जुड़े हो, सबकी हो, क्योंकि अगर जांच नहीं होगी तो सच सामने नहीं आएगा। 2019 में आप राज कुंद्रा की जो कंपनी थी उसका पार्ट थे, और लगातार जब आप किसी कंपनी का पार्ट होते हैं, आपने शिल्पा शेट्टी को आते जाते वहां देखा होगा, क्योंकि शिल्पा भी एज अ डायरेक्टर वहां पे प्रेजेंट थी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2019 में जब ये सारा बोला जा रहा है कि ये पोर्नोग्राफी स्टार्ट हुई राज कुंद्रा की, या उनकी जो हॉट शॉट है वो स्टार्ट हुआ, और शिल्पा शेट्टी ने भी जो डायरेक्टर पद से जो इस्तीफा दिया है वो भी 2019 में दिया है, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शिल्पा राज को जान गई थी, वो आखिर उनकी मंशा क्या है, वो क्या शुरुआत करने जा रहे हैं या वो क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मैं राज कुंद्रा से सिर्फ तब मिली थी जब ऐप के लिए बात हुई थी, एंड सिर्फ एक मुलाकात हुई थी उनके कैबिन में बैठ करके, ठीक है, जो कुछ 10 से 15 मिनट की बातें थी, बाकी सारी बातें तो मेरी उनकी पीए से हुई थी, ठीक है, ऐप को लेकर के। तो जो मेरी फर्स्ट मीटिंग थी उसके बाद मैं 4 महीने तक ऑफिस नहीं गई थी, क्योंकि सारा जो ऐप के लिए शूट करवाते थे राज कुंद्रा की पीए और टीम आ जाया करती थी, हम लोग शूट कर लेते थे, ठीक है। तो मेरी शिल्पा शेट्टी से कभी कोई मुलाकात नहीं हुई इस दौरान। बाद में जब मैं ऑफिस में नॉर्मल विजिट करने गई तो मैंने शिल्पा शेट्टी से मिली, चाय कॉफी हम लोगों ने साथ पी, लेकिन उससे मैंने कभी कोई काम की बात नहीं की। तो जब मेरी शिल्पा से कोई काम को लेकर बात नहीं हुई है, तो बाकियों की तरह कि इसकी वजह से ये हुआ होगा, उसकी वजह से ऐसा हो गया होगा,
मैं ऐसी बातें नहीं करूंगी। गहना, क्या कभी राज कुंद्रा की टीम, राज कुंद्रा की जो पूरी कंपनी है, उसको लेकर किसी मॉडल ने, किसी लड़की ने आपसे कोई शिकायत की, कोई आपत्ति जताई? कोई लड़की जिसने आपसे मुलाकात की हो, आपसे कहा हो कि जो उसके साथ किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है वो गलत है? नहीं यार, एक्चुअली क्या था, मैं सच बताऊं, मेरी कभी किसी मॉडल के साथ इंटरेक्शन था ही नहीं। अगर कोई लड़की ऐप के लिए काम कर रही है तो उमेश के साथ उसकी बात होती थी। हम लोग सेट पे जब आते थे, जब भी शूट होता था, ऑन सेट्स हम लोग मिलते थे और सेट के बाद हम लोग का टाटा बाय बाय हो जाता था। तो ना तो मुझे लगता है कि लड़कियों के पास कभी मेरा कोई नंबर होता रहा होगा या मुझे कोई बोलेंगी। और रीजन ये है कि मुझे राज कुंद्रा के बारे में कोई लड़की क्यों बोलेगी? मैं राज कुंद्रा की कोई दोस्त या कोई फिक्स सैलरीड एम्प्लॉय तो हूँ नहीं। गहना, ये भी कहा जाता था कि वीडियो कॉलिंग करवाई जाती थी। गहना, कैमरा तो कहाँ हुआ है उसका गहना, ऑडिशन? वीडियो कॉलिंग करवाई जाती थी ऑडिशन के नाम पर, जिसमें न्यूड वीडियो कॉलिंग करवाई जाती थी, ये बातें भी सामने आ रही हैं। यार, न्यूड वीडियो कॉलिंग कैसे हो सकती है, मुझे बताओ। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, आप उन लड़कियों से बस ये पूछ लो कि राज कुंद्रा के जिस नंबर से वीडियो कॉलिंग होती थी, उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं? आप ये पूछ लीजिए। राज का नंबर मेरे पास नहीं है, आई एम श्योर आपके पास होगा। तो जो वो कह रही है उनकी न्यूड वीडियो ऑडिशंस होते थे, उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं? आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने ऑडिशन किसको दिया है, राइट? अगर राज के साथ उनकी कोई चैट हुई है या मेरे साथ हुई है, जहां मैंने कहा है मेरे साथ है, पर्सनली मेरा नंबर आपके पास है, आपको मैं अपने दोनों नंबर दे देती हूँ, उनसे पूछ लीजिए सर कहाँ कोई प्रूफ है जहां पे उन्होंने कोई न्यूड ऑडिशन या न्यूड वीडियो दिया है। कुछ तो लेकर आओ यार प्रूफ। गहना, आपने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन आपने एक लंबा वक्त बिताया है मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में। क्या आप इस बात को मानती हैं कि पोर्नोग्राफी शूट होती है, इस तरीके से फ्रेशर्स को फंसाया जाता है, ट्रैप किया जाता है, इस तरीके के ऐप्स हैं जहां पर एडल्ट कंटेंट लगातार परोसा जा रहा है, एडल्ट नहीं पॉर्न कंटेंट लगातार परोसा जा रहा है? गहना, देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, आप जो भी लोग हैं मतलब पूरी दुनिया में, अगर पॉर्न फिल्मों की बातें करें तो शायद 30-40 साल से तो आराम से बन रही है, बहुत टाइम से। उस समय जब VCR चला करता था तब भी बनती थी, ठीक है, और पता नहीं कहाँ कहाँ बनती थी। लोगों के घरों की लाइट चली जाती थी तो उन्हें डर लगता था कि उनके पापा घर आ जाएंगे, लाइट ऑन करेंगे तो VCR से कहीं CD ना निकल जाए, तो तब से बन रही है। लेकिन पॉर्न फिल्में बॉलीवुड में नहीं बनती हैं। बॉलीवुड में पॉर्न फिल्में इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ पे लोग ना नाम कमाने आते हैं, पैसे कमाने नहीं आते। यहाँ पे लोग थिएटर करके आते हैं, FTI से कोर्स करते हैं, लोग NSD से कोर्स करते हैं, लोग नुक्कड़ करते हैं, एक्टिंग सीखते हैं, लोग 6-6 महीने 6-6 साल कोर्स करते हैं। तो पॉर्न इंडस्ट्री में काम करने के लिए तो कोर्स नहीं करेगा कोई, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आदमी पॉर्न का सोचकर अपना नाम खराब करने के लिए तो बॉम्बे नहीं आएगा। तो जो लोग एक्चुअली पॉर्न बना रहे हैं, जो मुझे पता है राज नहीं बना रहा, राज के ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने नहीं बनाया, जो लोग एक्चुअली बना रहे हैं वो बॉलीवुड का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में ये सब कुछ नहीं। ठीक है, तो आप करें कि बॉलीवुड का कोई चेहरा शामिल नहीं, बॉलीवुड नहीं है इस तरीके की पोर्नोग्राफी में, बॉलीवुड का कोई बड़ा चेहरा शामिल नहीं। कोई बॉलीवुड के लोग क्यों बनाएंगे यार ये सब? ठीक है, बॉलीवुड के आदमी को अगर पैसे कमाने होंगे तो हजारों काम है। मोस्टली लोग पढ़े लिखे हैं, वो जॉब करेंगे, कुछ करेंगे, वो यहाँ पे एक्टिंग करने, नाम कमाने, शोहरत और इज्जत के लिए आते हैं। बॉलीवुड में जब आर्टिस्टों का नाम लिया जाता है तो लोग अपने घर में रिबन कट करने के लिए बुलाते हैं, अपने बच्चों की बर्थडे, अपने बच्चों की शादियां, अपने घर में फंक्शंस में बुलाते हैं। कोई पॉर्न एक्टर को या पॉर्न आर्टिस्ट को इन सब कामों के लिए नहीं बुलाएगा। ठीक है, तो बॉलीवुड में पॉर्न तो नहीं बनता है। गहना, लेकिन ये हमें समझाइए, अगर सब कुछ ठीक है आपके, अगर हम माने, तो वो कौन लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, जो आपको फंसाना चाहते हैं और लगातार आप कह रही हैं कि मेरे पे FIR कराने की कोशिश की जा रही है, वो कौन लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं? यार सौरभ, मैं एक बात बोलती हूँ, मैं घर पे थी 4 तारीख को, पुलिस ने बोला मैं 4 को सेट पे मिली, झूठ। चार्जशीट पे लिखा 6 तारीख को मैं आई, झूठ। चार्जशीट बोलती है 6 को आई, 4 किलो मेरे घर आए। एक लड़की कहती है ऑन लोकेशन उसका रेप हो गया, उसके पास पेमेंट ट्रांजैक्शन भी, NOC भी, प्रमोशनल वीडियो भी, सब कुछ है।
फिर झूठ, हर जगह झूठ। आपने प्रेस बेबाकी से बात कॉन्फ्रेंस की है, तक आप बुला कह रही है दी कि थी। ऐसा कोई लेकिन मामला मेरे नहीं है, पास आपको उस आदमी सिर्फ का नाम ट्रैप नहीं करने है, की कोशिश लेकिन की जा रही है। फंसाया जा रहा है, इस चीज का मेरे पास पूरे प्रूफ है। आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन के साथ जुड़ने के लिए गहना वशिष्ठ, शुक्रिया। तो आपने सुना गहना वशिष्ठ को, वो किरदार जो लगातार राज कुंद्रा के मामले में सुर्खियों में है। बेबाकी से उन्होंने अपनी बात कही है, लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच की है कि गहना वशिष्ठ के इन तमाम सफाई के एवज में क्राइम ब्रांच किस तरीके से तथ्यों के साथ सामने आती है। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।